मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू पाइका डिफेंस एकेडमी। बच्चों मैं आज आपको एक ऐसी सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ। आपने कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में स्टडी किया होगा, जैसे किसी की लीनियर शेप है, किसी की टेट्राहेड्रल है, किसी की प्लैनर शेप है। तो अब उन शेप्स को हम कैसे स्टडी करते हैं और उसके लिए एक सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। एक्चुअली ये जो शेप हमने स्टडी की थी, आपको ध्यान होगा कि हम एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते थे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उस लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ हमने ऑक्टेट के बारे में डिस्कस किया था कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है या किसका नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि वाटर के बारे में डिस्कस करते थे, तो वाटर की शेप हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, और वाटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बट जो इसकी एक्यूरेट शेप है वो ये है। तो शेप कैसे स्टडी करें, मेन बात ये है बेटा। उसके लिए एक सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला है काउंट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। इफ इट इज 2 to 8, then divided by 2, okay? And if it is 9 to 56, then divided by 8. If it is 57 to above, divided by 18 की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा। रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। कब तक? until the remainder becomes 1 or 0. Then added all the quotients. Added all the quotients. If it is, ध्यान देना, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं पूरे मॉलिक्यूल में। अगर ये 2 से 8 के बीच में है तो 2 से डिवाइड करना है। 9 तो 56 है, 8 से डिवाइड करना है। 57 से ज्यादा है, 18 से डिवाइड करना है। इस प्रोसेस को हम बार बार करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक रिमाइंडर 1 या 0 ना आ जाए। उसके बाद सभी क्वोशंट्स को ऐड करना है, और अगर वो क्वोशंट्स, मान लीजिए वो क्वोशंट जैसे 2 आया, तो उसकी शेप होगी लीनियर। अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं बेटा। मान लो क्वोशंट 3 आता है, तो इसकी शेप होगी ट्रायंगुलर प्लैनर। ट्रायंगुलर प्लैनर कह सकते हैं। अगर क्वोशंट 4 आएगा तो शेप होगी टेट्राहीड्रल। क्वोशंट 5 आएगा, शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्वोशंट 6 आएगा तो ऑक्टाहेड्रल, और अगर 7 आएगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस तरह से। अब मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं बेटा, देखो कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, PCl5 है। अब P के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 5। Cl में कितने होते हैं? 7। 7 इंटू 5 35 प्लस 5 40 आ गया बेटा। अगर ये 40 आ रहा है तो 9 to 56 के बीच में हुआ। इस 40 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 5 जा 40, 5 आ गया बेटा। तो 5 का क्या मतलब है?
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ध्यान देना बेटा। उसी तरह से मान लीजिए जैसे अमोनिया है, अब अमोनिया की अगर मैं बात करूं, अमोनिया की जगह मान लो मीथेन लेके चलते हैं। कार्बन में कितने बेटा, आउटर मोस्ट में 4, एच में कितने 1 इंटू 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। अगर ये 8 है तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, क्वोशंट आ गया 4, तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। समझ आ रहा है बच्चों? एक बार ध्यान देना, ये जितनी भी शेप्स मैंने लिखवाई हैं, ये शेप तभी एप्लीकेबल है व्हेन देयर इज नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। मतलब क्या हुआ, जैसे NH3 की बात कर रहा हूं मैं, आप जानते हैं कि NH3 में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होता है। अब N के आउटर मोस्ट में कितने हैं 5, H में 1 या 3, तो ये भी 8 आ गया, 8 का मतलब 4 आना चाहिए। इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लोन पेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी एक आसान मेथड है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, जो क्वोशंट आएगा, जैसे इसका 4 क्वोशंट आया, टोटल क्वोशंट माइनस अटैच एटम विद सेंट्रल एटम, विद सेंट्रल एटम, मतलब इसके टोटल क्वोशंट तो आ गया 4, सेंट्रल से कितने अटैच है 3, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 4 माइनस 3 मतलब एक लोन पेयर, एक लोन पेयर आपको दिख रहा है। हमसे कहा जाए कि CH4 में कितने लोन पेयर आएंगे बताओ, CH4 में क्वोशंट कितना है इसका 4, सेंट्रल से कितने एटम अटैच हैं 4, 4 माइनस 4 0, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसके पास चेक करते हैं, क्वोशंट कितना आया 5, सेंट्रल से कितने अटैच हैं 5, तो ये इसके भी लोन पेयर कितने आएंगे बेटा 0। अब एक क्वेश्चन ये है कि लोन पेयर तो हमको निकालने आ गए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर अलग अलग हैं, किसी में एक लोन पेयर है, किसी में 2 लोन पेयर है। उनकी शेप हम कैसे स्टडी करें, शेप को कैसे लर्न करें, वो बताने जा रहा हूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप नीट का एग्जाम देंगे, जेई का एग्जाम देते हैं, तो उनमें वहां पे क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि जैसे आपको पूछ लेंगे कि विच ऑफ द विच मॉलिक्यूल फेवर दिस शेप, या वो कहेंगे कि भाई जैसे पिरामिडल शेप किसकी होगी या ऑक्टाहेड्रल शेप किसकी होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब मैं आपको कुछ ऐसे भी केसेस बता रहा हूं जिसमें लोन पेयर आएंगे, और लोन पेयर आने के साथ साथ शेप कैसे बदलेगी, देखो वो हम चेक करते हैं बेटा इस तरीके से। सबसे पहली बात, मान लीजिए क्वोशंट 2 आया, अगर 2 क्वोशंट आ रहा है तो इसकी शेप होगी लीनियर। अगर क्वोशंट 3 आएगा तो शेप होगी प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर कह सकते हैं। और दूसरा, ये तब होगी जब 0 लोन पेयर है। कौन सी है बेटा, जब 0 लोन पेयर है ऑन द सेंट्रल एटम। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है BF3। BF3 है तो इसका हम ऐसे बना सकते हैं, B, एक ये, एक इधर दिखा रहा हूं बेटा, एक ये दिखा रहा हूं, 3 फ्लोरीन अटैच है, F F F, तो ये प्लेनर शेप कहलाएगी बेटा। सिमिलरली लीनियर के लिए BeCl2 था,
आप चेक भी कर सकते हो, जैसे बी के साथ एक सीएल इधर एक सीएल इधर। अगर क्वोशंट 3 आएगा तो ये शेप मानी जाएगी। 3 क्वोशंट पे एक लोन पेयर आ जाए, इफ 1 लोन पेयर, अगर लोन पेयर एक हो तो शेप बन जाएगी एंगुलर, एंगुलर शेप आ जाएगी। एग्जाम्पल SO2। कैसे भला? आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, ये एंगुलर शेप है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे S में कितने थे? आउटर मोस्ट में 6, O में कितने हैं? 6, 6 2 12, 12 प्लस 6 18। अब इसको 8 से डिवाइड करता हूं। 8 2 16, बचा कितना बेटा? 2। अब इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 2। क्वेश्चन कितना आया बेटा? 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब जो 3 क्वेश्चन आया, मुझे निकालना क्या है बेटा? लोन पेयर। 3 माइनस सेंट्रल से कितने आइटम अटैच हैं? 2। 3 माइनस 2, एक लोन पेयर आ गया। समझ आ रहा है बच्चों? सिमिलरली मान लीजिए किसी के अंदर 4 क्वेश्चन आता है। अब 4 क्वेश्चन पे शेप क्या थी? टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल CH4 है, तो इसकी शेप को आप ऐसे दिखाओगे, H H H और H। इट इज ए टेट्राहेड्रल शेप। इसमें ये सारे जो शेप जो है टेट्राहेड्रल इस टाइप की है बेटा, सारे बॉन्ड एंगल, चाहे ये वाला एंगल, चाहे ये एंगल, चाहे ये एंगल, चाहे ये एंगल, सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स के होते हैं। ये ध्यान देना बेटा। अब 0 लोन पेयर पे टेट्राहेड्रल शेप है। मान लो एक लोन पेयर आ जाए, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा। सपोज कि एक लोन पेयर है, अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए। अगर एक लोन पेयर आएगा, क्वोशंट आया 4, तो इसका आंसर होगा पिरामिडल। जैसे देखो NH3 है, अब NH3 का क्वोशंट तो 4 आएगा, शेप पिरामिडल लिखते हैं इस टाइप से। और अगर 2 लोन पेयर आ गए 4 क्वोशंट पे, तो शेप होगी बेंट, बेंट शेप या वी शेप भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल वाटर। वाटर के अंदर चेक भी कर सकते हैं आप, 2 लोन पेयर है, देखो बेटा ऐसा, शेप का नाम हुआ बेंट या वी शेप कह सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी का क्वोशंट 5 आता है, मान लीजिए क्वोशंट 5 आया, तो 5 पर क्या करेंगे? शेप का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं PCl5, अभी आपने निकाला ही था बेटा। इसकी शेप को मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो इस टाइप से, ये Cl, ये Cl, 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 ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है। सपोज कि एक लोन पेयर आ गया, 1 लोन पेयर है, तब शेप बदल जाएगी। इसका शेप का नाम हो जाएगा सीसॉ। एग्जाम्पल SF4। जैसे आप SF4 की शेप बनाएंगे इस टाइप की, F F, ये F और F, ये सीसॉ शेप है। उसी तरह से अगर 5 क्वोशंट पे ही 2 लोन पेयर आ जाए, मान लीजिए लोन पेयर 2 है, 2 लोन पेयर आ जाए,
मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल ClF3, शेप होगी टी शेप। कैसे बोला, अब ये मान के चलो Cl है, एक एफ यहां, एक एफ यहां, एक एफ यहां, लोन पेयर यहां। मैं लोन पेयर निकालने आपको बता ही चुका हूं, तो मैं आपको चेक भी करा देता हूं। देखो इस मॉलिक्यूल का भाई आप ऐसे चेक करो, Cl में कितने हैं 7, F में कितने हैं 7 3 जा 21 और 7 28 हो गए। 28 है तो 8 से डिवाइड करोगे बेटा, 8 3 जा 24, कितना बचा 4। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 5 आ गया, 5 तो कोशेंट आ गया। सेंट्रल से कितने अटैच है 3, तो लोन पेयर कितने माने जाएंगे बेटा 5 माइनस 3 मतलब 2 लोन पेयर है। और आप चेक भी कर चुके हैं कि 2 लोन पेयर है, ये ध्यान देना बेटा। उसी तरह से सपोज कि 3 लोन पेयर आ जाए, कितने आ जाए 3 लोन पेयर, तो इसकी शेप आ जाएगी लीनियर शेप मानी जाएगी बेटा। एग्जाम्पल XCF2 ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, आप इसकी शेप को ऐसे दिखा सकते हो F F, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, द शेप इज लीनियर। बच्चों समझ में आ रहा है। देखिए बेटा सीधी सी बात एक बात बताऊं, क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, बात यह है कि जल्दी कौन करता है, क्योंकि वहां पे एग्जाम में टाइम कम होता है। अगर आपको ट्रिक्स पता होंगी तो ही कर पाओगे। शेप तो आप बिना इसके भी निकाल लोगे, पर वो डिफिकल्ट मेथड है। इतना इजी मेथड आपको मैंने बताया है, अगर आप इसको ढंग से कर जाएंगे, मैं नहीं कहता कि कोई क्वेश्चन भी बाहर जाएगा बेटा, इसको बहुत अच्छे तरीके से करिए, बार बार करिए। आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अगर आप इसके साथ कंटिन्यूसली जुड़ते हैं तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियोस मिलेंगे, प्लस सुपर ट्रिक्स मिलेंगी। और हम क्या करने जा रहे हैं साथ साथ इसके अंदर एकेडमिक और कंपटीशन व्यूज के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, हर चैप्टर वाइज देंगे, हर टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे। आप उसको अगर प्रॉपर फॉलो करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप इसके अंदर सक्सेस मिलेगी बेटा। एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जैसे कि 5 क्वेश्चन पर आया, इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन 6 आता है। 6 क्वेश्चन पे क्या बनेगा देखो, इफ क्वेश्चन इज 6, शेप होगी ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल शेप आएगी। एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं SF6। अगर आप SF6 के बारे में बात करें तो मैं इसको ऐसे शो करूंगा बेटा, ये यहां पर ये स्क्वायर प्लेनर टाइप शेप ऐसे दिखा देते हैं पहले हम, ये स्क्वायर शेप होगी एक तरह से, ये ऑक्टाहेड्रल शेप होती है बेटा। और अगर एक लोन पेयर आ गया तो शेप का नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। बहुत आसान है। मान लीजिए आपको एक लोन पेयर शो करना है, कुछ नहीं करना, इसको हटाइए और यहां पर एक लोन पेयर लगा दीजिए, बल्कि स्क्वायर, देखो स्क्वायर भी है ना और पिरामिडल। इसका एग्जांपल है BRF3, सॉरी BRF5। और अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो शेप का नाम चेंज हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कह सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल आएगा XCF4, मतलब 2 लोन पेयर आ गए। अब की बार ये वाला भी हटा दीजिए आप, बस एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, तो स्क्वायर प्लेनर होगी बस।
बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? ओके है जी। तो ये बेटा शेप्स थी कुछ। एक लास्ट और बता देता हूं, उसके बाद ये शेप्स वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। देखिए, सपोज कि क्वोशिएंट आता है 7, शेप का नाम होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं, सारे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है इनमें। एग्जाम्पल है IF7। अगर मैं बात IF7 की करता हूं, आई यहां लगा दीजिए, एक F इधर, एक F इधर, इस टाइप से। ये बेटा F F F F F, इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर सपोज करो कि एक लोन पेयर आ जाए, तो शेप का नाम हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अभी आपने ऑक्टाहेड्रल की शेप पढ़ी थी, अगर मैं हल्का सा प्रेस कर दूं ऑक्टाहेड्रल को, तो वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा बेटा। थैंक्स बेटा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि हमको और अच्छे से अच्छी वीडियो आपको दे सके, और आप देखते रहिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स।